की एज जो अप्रोक्सीमेट एज है वो 4.5 बिलियन ईयर्स है। कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स एस्टिमेटेड एज है सन की। ठीक है। अब सन के बारे में एक बात कही जाती है, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जितने भी स्टार्स हैं ये आपके प्रोड्यूस भी होते हैं, बनते भी हैं, जवान भी होते हैं और मरते भी हैं। सन के बारे में ये कहा जाता है कि सन अभी अपनी उम्र के मेन सीक्वेंस के अंदर है, मीन्स डैट के जवानी के अंदर है, अपने फुल जोबन के ऊपर है, मेन सीक्वेंस के अंदर है अभी सन आपका। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये है कि सन जैसा हमें नजर आता है क्या ऐसा ही है? अगर सन का स्ट्रक्चर देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन हम देखें, सन का इंटरनल स्ट्रक्चर बेटा अगर हम स्टडी करें तो इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। इसकी जो सबसे सेंटर वाली लेयर है, जो सबसे इनर लेयर है, इसको कहते हैं कोर। इनर लेयर ऑफ द सन इज नोन एज कोर। कोर का बेटा जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है कोर का। कोर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है कोर का। कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। कोर के अंदर हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मकदार के अंदर हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। जब हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा मकदार में पाया जाता है तो बेटा इसके अंदर फिर आपका मतलब है कि फ्यूजन का रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। फ्यूजन का रिएक्शन ज्यादा होगा तो मींस दैट एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी तो मींस दैट वहां पे टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई कोर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा। अब इसकी जो सेकंड लेयर होती है, कोर से ऊपर वाली लेयर होती है, ये होती है रेडिएटिव जोन। इसको क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन कहते हैं। सेकंड लेयर जो आपकी होती है उसको कहते हैं रेडिएटिव जोन। ठीक है। अब रेडिएटिव जोन के ऊपर वाली जो लेयर, नेक्स्ट लेयर बेटा होती है, नेक्स्ट लेयर को कहते हैं कन्वेक्टिव जोन। इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव जोन। ठीक है। जो थर्ड लेयर होती है उसको कहा जाता है कन्वेक्टिव जोन। अब कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन के अंदर क्योंकि हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस नहीं होती तो इन दोनों का टेम्परेचर जो होता है वो रिलेटिवली लो होता है। इनका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 5500 से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है जी। इन दोनों लेयर्स को कलेक्टिवली कहा जाता है फोटोस्फीयर। इनको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद बेटा जो आपकी फोर्थ लेयर आती है, फोर्थ लेयर जो सन की आती है, इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। फोर्थ लेयर ऑफ द सन ये आपके पास है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर आपकी फर्स्ट विजिबल लेयर है सन की, जिसको देखा जा सकता है। फर्स्ट विजिबल लेयर ऑफ द सन, इसका जो टेम्परेचर होता है बेटा, इसका टेम्परेचर भी नियर टू फोटोस्फीयर होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और जो लास्ट के ऊपर लेयर आती है सन की, वो होती है कुछ जिग-जैग फॉर्म के अंदर ऐसी, जिसको कोरोना कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कोरोना। तो अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन की बात करें तो टोटल इसकी 5 लेयर्स है। जो सबसे अंदर वाली लेयर है, सबसे इनर लेयर है बेटा, उसको कहते हैं आप कोर। कोर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। सेकंड लेयर आपके पास होती है रेडिएटिव जोन और थर्ड लेयर आपके पास होती है कन्वेक्टिव जोन। दोनों का टेम्परेचर रिलेटिवली लो होता है आपका एज कंपेयर टू कोर। रिलेटिवली बहुत ज्यादा लो होता है, 5500 से लेके 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद बेटा आपके पास उसके आउटर साइड के ऊपर जो आपकी फोर्थ लेयर ऑफ द सन है, उसको कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। और लास्ट के ऊपर जो आपकी, जैसे आप में से जो किचन के अंदर फीमेल्स काम करती है, कभी आपने लेटर को ऑन किया हो, जब आप गैस को ऑन कर तो आपको येलो फ्लेम के आगे आप एक ब्लू कलर का फ्लेम भी देखते हैं। तो जस्ट उससे आप कंसीडर कर लें कि कोरोना, वो वाली जो आपकी है कोरोना, उसका उसके अंदर आपके पास हीट बहुत ज्यादा होती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि कोरोना का जो टेम्परेचर होता है, होना तो ऐसा चाहिए ना कि जैसे जैसे आप कोर से बाहर निकल रहे हैं आपका टेम्परेचर डिक्रीज होना चाहिए।
ऐसा ही हो रहा है, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन और क्रोमोस्फीयर तक तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन कोरोना के अंदर जो टेम्परेचर है वो सडनली एब्रप्टली क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है अप टू 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। अप टू 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड कोरोना के अंदर टेम्परेचर होता है। ये क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि क्रोनियम आयन मौजूद होते हैं, उनकी वजह से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे रेडिएटिव रेडिएशंस निकलती हैं, उस वजह से होता है। लेकिन ये टॉपिक अभी स्टिल डिबेटेबल है, इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती कि व्हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द लास्ट लेयर ऑफ द सन, दैट इज नोन एज कोरोना। कोरोना के अंदर टेम्परेचर सडनली इंक्रीज क्यों होता है, इसके बारे में नंबर ऑफ थ्योरीज पेश की गई हैं, लेकिन वो सारी की सारी थ्योरी रिजेक्टेड है, ठीक है। लेकिन कोरोना के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये बात अटल है, लेकिन क्यों होता है उसके बारे में अभी स्टिल वो क्या है, अंडर ऑब्जर्वेशन है बातें कि वो क्यों इंक्रीज होता है, ठीक है बच्चे। अगर यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई तो सन के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, या बेटा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि उसकी डिफरेंट लेयर्स को एलैबोरेट कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बारे में आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है, उसकी एज कितनी है, वो कौन सा स्टार है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से, ठीक है, ये सारी की सारी बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। फ्यूजन पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। सिकंदर गिलानी, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो आपका नाम सिकंदर ही है ना। तो बेटा फ्यूजन का रिएक्शन होता है कि क्योंकि सन के अंदर हाइड्रोजन एटम की बहुतायत पाई जाती है, हाइड्रोजन एटम से जब मिलता है तो वो हीलियम गैस बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्यूजन रिएक्शन, जो सन के अंदर हो रहा है, ठीक है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर यहां तक बातें आप लोगों को हुई हैं क्लियर, तो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो करते हैं अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की। सब प्लैनेट्स को बारी बारी आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर भी मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है जी। अब हम पहले प्लैनेट की बात करते हैं। फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी। फर्स्ट प्लेनेट आपके पास क्या है जी, मरकरी। मरकरी आपका, आपको एक बात तो इसके बारे में पता होगी कि ये सन से सबसे करीब तरीन प्लेनेट है। सबसे जो नियरेस्ट प्लेनेट है वो क्या है, सन। असूलन तो ये होना चाहिए कि जो सन के सबसे करीब हो उसे सबसे गर्म भी होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर सूरज की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा पड़ रही है, सबसे ज्यादा वो एनर्जी को ले रहा है, तो उसको हॉटेस्ट प्लेनेट भी होना चाहिए, होना तो ऐसा ही चाहिए ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मरकरी है बेटा वो आपका हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है, वो हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं है। अब मरकरी की यहाँ पे बात करते हैं। मरकरी के बारे में मैंने आपको ये बताया कि मरकरी आपका क्या है, एक तो फर्स्ट प्लेनेट है, नियरेस्ट टू सन है, लेकिन ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है। अब ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है, ठीक है, ये बात इसके अंदर एक लॉजिकल है। वो ये है कि बेटा इसके अंदर मरकरी के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। जब एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाएगा तो वहां पे बेटा वो डेंस नहीं होगा, वहां पे जो टेम्परेचर है वो सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर की एब्सेंस की वजह से वहां पे बेटा वो जो टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बाज़ डे टाइम जो टेम्परेचर है वो 150 हो जाता है, और रात के वक्त जो टेम्परेचर होता है वो -170 हो जाता है। नाइट टाइम कितना हो जाता है, -170, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पे कोई भी गैस नहीं पाई जाती, ठीक है, इसीलिए ये सेकंड हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसका रेवोल्यूशन पीरियड कितना होता है, ये अपना सूरज के गिर्द एक चक्कर कितने दिनों के अंदर कंप्लीट करता है, क्योंकि ये सूरज के करीब है तो जो इसका चक्कर होगा सूरज के इर्द गिर्द वो भी तो कम दिनों के अंदर ही कंप्लीट होगा ना। तो ये 88 डेज के अंदर क्या करता है, अपना एक पीरियड क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है अराउंड द सन। बेटा मरकरी के ऊपर कोई भी मून नहीं पाया जाता, जैसे हमारी अर्थ के ऊपर एक मून है ना जिसका नाम लूना है, इसी तरह
मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जिसके ऊपर कोई भी मून मौजूद नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसका टेम्परेचर आपको बता दिया। लास्ट थिंग इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका डायामीटर कितना होता है, इस प्लेनेट का डायामीटर कितना है। तो इसका बेटा डायामीटर आपके पास होता है 4880 किलोमीटर। अगर आपसे लेट्स सपोज एग्जामिनर रेडियस पूछ लेते हैं, तो रेडियस हमेशा हुआ करता है डायामीटर का हाफ। रेडियस हमेशा क्या होता है, डायामीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। अगर मैं 4880 को डिवाइड करूं 2 के साथ, तो आंसर आता है 2440 किलोमीटर। तो मरकरी का रेडियस कितना होगा, 2440 किलोमीटर इसका क्या होगा आपके पास रेडियस होगा, ठीक है जी। इसी तरह हम सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कोई इसका इंपॉर्टेंट फीचर आएगा तो उसको डिस्कस कर लिया करेंगे, अदरवाइज ऐसे ही बातें आगे चलती रहेगी। 59 डेज नहीं होता बेटा, 88 डेज होता है। मरकरी का जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो 88 डेज है, और सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होती है मरकरी, सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन होती है। बात करते हैं सेकंड प्लैनेट, ठीक है। रोटेशन बेटा इसका पीरियड, जो रोटेशन पीरियड होता है, इसका रोटेशन पीरियड वो भी 59 नहीं होता। वो भी आप चेक कीजिएगा, इसका रोटेशन पीरियड भी 59 नहीं होता। ये डेज पता कौन सी है, डेज जो जो अर्थ वाले हैं, ये जो हम कंसीडर करते हैं ना 24 आवर का डे, ये वो वाले डे है। अब वीनस की बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं सेकंड प्लेनेट की, जो आपके पास क्या है वीनस, ठीक है। वीनस, वीनस आपका सेकंड प्लेनेट है और सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। सबसे क्या है, हॉटेस्ट प्लेनेट है। हॉटेस्ट प्लेनेट होने की एक ही वजह है, वो ये है कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे गैसेस पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे गैसेस की प्रेजेंस है, उसकी वजह से क्या है आपका, इसको वीनस के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसको अर्थ का ट्विन, अर्थ ट्विन भी कहते हैं, इसको ट्विन्स भी कहते हैं। अर्थ और वीनस को ट्विन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये तो अर्थ के पास है, दूसरा बेटा इसका साइज, वीनस का साइज और अर्थ का साइज ऑलमोस्ट आपका क्या है सिमिलर है। बेटा हर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं वो डिफरेंट होती है। हर प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस डिफरेंट होती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर का मतलब यह है कि इसके ऊपर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है बेटा, वो भी टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। लेकिन अर्थ के ऊपर आपको पता है कि ऑक्सीजन भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है। इसको अर्थ का ट्विन टावर कह रहा हूं, ट्विन प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसके ऊपर जो सबसे हॉटेस्ट है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसका टेम्परेचर 490 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एवरेज टेम्परेचर जो होता है वीनस का वो 490 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक हो गई बात। उसके अलावा इसका डायामीटर क्या है, इसके बारे में एक और भी फैक्ट ये है कि इसके अंदर जो रोटेशन होती है, ये वाहद प्लेनेट है जिसके अंदर रोटेशन दूसरे प्लेनेट से उल्ट सिमत के अंदर होती है। दूसरे प्लेनेट से बैकवर्ड ये क्या करता है, रोटेट करता है। जब बेटा ये बैकवर्ड रोटेट करेगा, मींस दैट इसकी जो रोटेशन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। इसकी जो रोटेशन होती है वो क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। बाकी प्लैनेट्स की जो रोटेशन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो बेटा जब ये बैकवर्ड रोटेट करता है, तो यहाँ पे जो सन सेट है वो ईस्ट के अंदर होता है। यहाँ पे जो सूरज गरूब होता है वो मशरक के अंदर होता है, और जो सन राइज होता है, जो सूरज तुलू होता है वो वेस्ट के अंदर होता है, ठीक है जी, वेस्ट के अंदर होता है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि इसका डायामीटर कितना है। मैंने इसके डायामीटर के बारे में आपको ये बात बताई कि ये आपका इसका ऑलमोस्ट जो साइज होता है वो किसके बराबर होता है, वो इसका बराबर होता है अर्थ के बराबर। अर्थ का साइज कितना है, 12,000 किलोमीटर इसका क्या है, आपकी अर्थ का डायामीटर है। तो इसका बेटा जो साइज होता है वो 11,900 के करीब करीब इसका साइज होता है, इसका डायामीटर, ठीक है जी।
उसके अलावा इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, वीनस एक बड़ा ही हॉटेस्ट प्लेनेट है। हॉटेस्ट मींस दैट एक तो हो गया ना गर्म है, दूसरा अभी ये स्टिल डिबेटेबल टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने, बहुत ज्यादा आपके जितने भी एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को, जैसे नासा है, जैसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पे भेजा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली 2021 के अंदर, जून 2021 के अंदर नासा ने यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट भेजा है जो इस मिशन पे गया है कि मुझे वीनस के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है, नासा ने भेजा है। उसके अलावा जब नासा ने भेजा तो उसके अलावा आपका जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसने भी फिर उसी मंथ के अंदर, जून कुछ तकरीबन कोई 10 दिनों के बाद, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी वैन सार के नाम से एक एयरक्राफ्ट को सेंड किया है वीनस की तरफ कि जाओ और जाके इसके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लाओ। बेटा इसका जो रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड है ना, वो ऑलमोस्ट सेम सेम है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड इन दोनों के ऑलमोस्ट सेम सेम है। रोटेशन आई थिंक 229 है और रेवोल्यूशन 243 डेज है। ठीक है, इतने अर्थ डेज के अंदर ये रेवोल्यूशन और रोटेशन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और ये भी प्लेनेट है जिसके ऊपर कोई भी चांद नहीं पाया जाता, कोई भी रिंग्स नहीं पाए जाते, ये सारी की सारी चीजें इसके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होती। तो ये आपके पास फर्स्ट 2 प्लैनेट्स थे, मरकरी एज वेल एज द वीनस, जिनके बारे में आपको मैंने बता दिया कि मरकरी क्या है, वीनस क्या है, इनकी सारी की सारी चीजें आपको बता दी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है, वो आपके पास है बेटा अर्थ। वो आपके पास क्या है, अर्थ बेटा आपके पास थर्ड प्लेनेट है। थर्ड प्लेनेट है जो आपसे सूरज से क्या है, थर्ड प्लेनेट। और बेटा ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है आपके सोलर सिस्टम के अंदर। साइज के एतबार से जो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है वो आपका क्या है, अर्थ। और अर्थ वाहद प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जिसके ऊपर क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। मींस दैट कि यहाँ पे बायोस्फीयर है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी। और लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए 3 चीजें चाहिए होती है। लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, बायोस्फीयर के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है एटमॉस्फेयर, एक गैसेस का होना जरूरी है, दूसरा बेटा यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर का होना जरूरी है, मींस दैट पानी का होना जरूरी है, और तीसरी चीज रहने के लिए लैंड का होना जरूरी है, लिथोस्फीयर का होना जरूरी है। बायोस्फीयर 3 चीजों से मिलके बनता है, एक लिथोस्फीयर, एक हाइड्रोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर। और हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर भी है, गैसेस भी पाई जाती है। हमारी अर्थ के ऊपर पानी भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है, और हमारी जमीन के ऊपर लैंड भी पाई जाती है। ऐसी बात है ना। अब हम अगर गैसेस की बेटा बात करें तो गैसेस आपको पता है कि जमीन की सरफेस के ऊपर हमारे अर्थ प्लेनेट के अंदर 2 तरह की गैसेस पाई जाती है। एक को हम कहते हैं कांस्टेंट गैसेस और दूसरी को क्या कहते हैं, वेरिएबल गैसेस। दूसरी को क्या कहते हैं, वेरिएबल गैसेस। ठीक है, कांस्टेंट गैसेस के अंदर आपकी नाइट्रोजन आ जाती है और ऑक्सीजन आ जाती है। नाइट्रोजन आपको पता है कि 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% आपकी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। बाकी बेटा जो रिमेनिंग 1% है वो आपकी वेरिएबल गैसेस है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, इनर्ट गैसेस आ जाती है, और इवन आपके वाटर वेपर्स भी आपकी वेरिएबल गैसेस के अंदर जाता है। ये सारे के सारे आपका रिमेनिंग 1% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। रिमेनिंग 1% आपका किसके अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस हैं, उसके अलावा वाटर वेपर्स हैं। अर्थ आपका अभी तक का वाहद प्लेनेट है जहां पे आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर चाहिए, हाइड्रोस्फेयर चाहिए, लिथोस्फेयर चाहिए, ये तीनों चीजें आपकी प्रेजेंट है आपकी अर्थ के ऊपर। अब हाइड्रोस्फीयर आपको पता है कि पानी भी हमारा पाया जाता है। 71% तो आपकी क्या है, पानी है, और 29% आपका क्या है, यहाँ पे लैंड है। ऐसी बात है ना, 71% हमारे वाटर है जमीन की सरफेस के ऊपर, और 29% आपका क्या है, यहाँ पे खुश्की है। इस 71% में से जो 97% है वो आपका सलाइन वाटर है। 97% आपका सलाइन वाटर है, और जो 3% है वो आपका बेटा क्या है, फ्रेश वाटर।
3% आपका क्या है, फ्रेश वाटर। इसी फ्रेश वाटर 3% ऑफ फ्रेश वाटर में से आपकी सारी लेक्स हैं, आपकी कैनाल्स हैं, आपका अंडरग्राउंड वाटर है, आपका सरफेस वाटर है, वो सारे का सारा यही 3% है। ये सारी की सारी चीजें आपकी अर्थ के ऊपर पाई जाती है। अब लिथोस्फीयर की अगर बात करें, अगर हम अर्थ की, बेटा यहाँ पे अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, आपके लैंड पोर्शन की बात करें, तो आपको, अगर मैं आपको अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बताऊं, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बताऊं, तो वो बेटा आपका ये होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ का एक डाइसेक्ट करें तो अर्थ की स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसे है। इसको 3 मेजर सेक्शंस के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक आपके पास क्या है, फर्स्ट लेयर को कहते हैं, आप क्या कहते हैं, क्रस्ट। फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं, क्रस्ट। सेकेंड लेयर को कहा जाता है मेंटल। सेकेंड लेयर को क्या कहा जाता है, मेंटल। और थर्ड लेयर जो आपके पास होती है उसको कहते हैं कोर। उसको क्या कहते हैं, कोर। बेटा क्रस्ट की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक आपके पास क्या होती है, ओशियानिक क्रस्ट। एक क्या होती है, ओशियानिक क्रस्ट। इसी तरह मेंटल की भी 2 टाइप्स हैं, एक बेटा आपकी अपर मेंटल है और एक आपके पास क्या है, लोअर मेंटल। इसी तरह कोर की भी 2 टाइप्स हैं, एक आपके पास आउटर कोर है और एक आपके पास क्या है जी, इनर कोर। एक आपके पास क्या है, इनर कोर। इस तरह इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम पढ़े, इन सब की डिफरेंट आपके पास क्या है, इनकी डेप्थ है। डिफरेंट डेप्थ के ऊपर ये वाली लेयर्स जाके क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। ठीक है जी। अब अर्थ के बारे में आपको ये भी पता होगा कि अर्थ अपना कितने टाइम पीरियड के अंदर अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है। किसी स्टूडेंट को पता है, तो काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स कि आपका रोटेशन पीरियड कितना है अर्थ का। अर्थ का रोटेशन पीरियड कितना है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। 24 आवर्स। सिकंदर ने बताया कि 24 आवर्स। एज अ सीएसएस स्टूडेंट आप बताएं कि कितना है, एग्जैक्ट बताएं, एग्जैक्टली। बिनेश ने बताया कि 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 48 सेकेंड। 48 सेकेंड, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट रोटेशन पीरियड है। ठीक है, अगर हम इसके रेवोल्यूशन पीरियड की बात करें, तो इसका एग्जैक्ट रेवोल्यूशन पीरियड किसी को पता है, गैलेक्सी A51 365 डेज तो आपको पता होगा। किसी को एग्जैक्ट रेवोल्यूशन पीरियड पता है अपनी अर्थ का, अपनी अर्थ का एग्जैक्ट रेवोल्यूशन पीरियड 360.525 डेज के अंदर ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। किसी को ये पता है कि एक साल अर्थ का कितने दिन का होता है, अर्थ का एक साल कितने दिन का होता है? 365.25 डेज का। तो बेटा ये जो 365 डेज का जो डे होता है, ये 0.25 किधर जाते हैं बिनेश, अली शजेब, ये 0.25 किधर जाते हैं एग्जैक्टली। हर 4 साल के बाद ये आपके काउंट होके आपका एक साल जो बनता है वो 366 डेज का बनता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। और लीप ईयर को अगर आपने याद रखना हो तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ यूएसए हर लीप ईयर को कंडक्ट किए जाते हैं। अर्थ का डायामीटर कितना होता है, अर्थ का डायामीटर अभी आपको बताया मैंने। अर्थ का डायामीटर एग्जैक्ट किसी को पता है कितना होता है, एग्जैक्ट किसी को पता है 12,741 किलोमीटर। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो वो इसका क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। मून के ऊपर, मून आपका फर्स्ट प्लेनेट है जिसके ऊपर आपका मून पाया जाता है, सॉरी अर्थ आपका फर्स्ट प्लेनेट है जिसके ऊपर मून पाया जाता है, जिसका नाम क्या है आपके पास, ल्यूना। जिसका नाम क्या है, ल्यूना। अगर ल्यूना का आपको सिर्फ मैं ल्यूना का डायामीटर बताऊं, आपको अपने चांद का डायामीटर बताऊं, तो बेटा आपके चांद का डायामीटर है 1738 किलोमीटर, 1730। और ये 5th लार्जेस्ट मून है आपके सोलर सिस्टम के अंदर, 5th लार्जेस्ट मून।
इससे बड़े 4 और मून है जो कि आपके जुपिटर के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें थी अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में थोड़ी सी बातें आपको डिटेल के अंदर मैंने बता दी कि अर्थ के बारे में, अर्थ एक्चुअली है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका एटमॉस्फेयर क्या है, वाटर क्या पाया जाता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एलैबोरेट करवा दी। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझनी हो, कोई बात शेयर करनी हो, कुछ पूछनी हो, बतानी हो, तो आप पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए आप लोगों के लिए सेशन बेटा, आप चैट बॉक्स के अंदर अगर कोई बात है तो आप उसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ये जितनी भी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये आपके दोनों पेपर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सब्जेक्टिव पेपर के लिए एज वेल एज आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, ठीक है। गैसेस के बारे में किरण मैंने ये बताया था कि गैसेस आपकी 2 तरह की पाई जाती है आपकी अर्थ के ऊपर। एक कांस्टेंट गैसेस है, दूसरी वेरिएबल गैसेस है। कांस्टेंट गैसेस ऐसी गैसेस को कहते हैं जिनकी परसेंटेज चेंज नहीं होती। 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। और ऑन द अदर साइड जो आपकी वेरिएबल गैसेस है वो आपकी क्या है, वो आपकी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपकी उसके अंदर वाटर वेपर्स और कुछ इनर्ट गैसेस आर्गन वगैरह ये सारी की सारी उसके अंदर आ जाती है। यस एग्जैक्टली शरोज, अर्थ को कलरफुल प्लैनेट्स भी कहते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बायोस्फीयर, क्योंकि यहाँ पे बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है। जब बायोस्फीयर बेटा एग्जिस्ट करेगा तो मींस दैट बायोम्स भी बनेंगे, ठीक है। बायोम्स भी कि मैंने ये बताया कि उसके अंदर आपके गैसेस मौजूद होती हैं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा बहुतात होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसके अंदर कुछ और टॉक्सिक गैसेस भी टॉक्सिक टॉक्सिक गैसेस भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसके अलावा कुछ आपकी और गैसेस भी मौजूद होती है जो टॉक्सिक इन नेचर होती है, और वो वीनस को येलो कलर भी प्रोवाइड करती है। सल्फ्यूरिक एसिड भी वहां पे मोस्टली क्या होता है, मौजूद होता है। उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट वीनस के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। ये सारी की सारी वीनस के बारे में बात है। जी उबैद, आज हमने अर्थ तक, अभी तक अर्थ को डिस्कस किया। यस एग्जैक्टली बेटा, इनर्ट गैसेस एंड टॉक्सिक गैसेस आर सेम, लेकिन उनकी अर्थ के ऊपर जो कंसंट्रेशन है वो बहुत लो होती है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली उनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। बेटा जो सन की विजिबल लेयर होती है वो होती है आपकी क्रोमोस्फेयर। उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर आपकी फर्स्ट विजिबल लेयर है, फर्स्ट विजिबल लेयर ऑफ द सन, वो आपकी क्या है, क्रोमोस्फेयर। अब अपने फोर्थ प्लेनेट के मेंटल को रिपीट करते हैं बेटा। मेंटल जो होती है वो सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ होती है। अर्थ का जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े तो उसकी जो सेकंड लेयर होती है वो मेंटल होती है। ये वाली जो आपके पास है ये सारी की सारी मेंटल, इसको फिर फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। एक आपकी अपर मेंटल और एक आपके पास क्या होती है, लोअर मेंटल, ठीक है। ये अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। अपर मेंटल के अंदर आपका मैग्मा पाया जाता है ज्यादातर, जो रॉकी मोल्टन मटेरियल होता है ना, यहाँ पे मैग्मा की प्रेजेंस होती है। लोअर मेंटल के अंदर आपको दूसरे कुछ आयंस पाए जाते हैं। वीनस पे रिंग्स नहीं होते, इसका क्या मतलब बेटा, आपके ना जितने भी ये जो लास्ट वाले जहां पे गैसेस पाई जाती, जहां पे गैसेस बहुत ज्यादा होती है वहां पे ना उन प्लैनेट्स के ऊपर रिंग की फॉर्मेशन होती है। वो एक्चुअली वहां पे ना गैसेस की वजह से, गैसेस की अबंडेंस की वजह से रिंग्स बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो वीनस है, जो अर्थ है, जो आपका मरकरी है, इसके ऊपर रिंग्स नहीं बनते। इवन दो कि यहाँ पे गैसेस होती है, लेकिन गैसेस यहाँ पे कम मकदार के अंदर होती है। वो गैसेस उस लेवल के ऊपर नहीं जाती कि वो रिंग की फॉर्मेशन कर सके। तो ये आपका एक करेक्टरिस्टिक है कि वीनस के ऊपर रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। रिंग की फॉर्मेशन नहीं होती।
अब बात करते हैं हम मार्स के बारे में। मार्स के बारे में बहुत सारी बातें आपको भी सुनने को मिली होगी कि मार्स के ऊपर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि कुछ अरसा पहले मार्स के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। ये भी कोई लोग, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कुछ एविडेंसेस लाइफ की एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं मार्स के ऊपर, और कुछ एविडेंसेस इसको सपोर्ट नहीं करते। एक तो इसके बारे में ये बात है कि ये फोर्थ प्लेनेट है। ये क्या है? फोर्थ प्लेनेट। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया जाता है। एटमॉस्फेयर पाया जाता है मींस दैट एक इंग्रेडिएंट तो पूरा हो गया ना बायोस्फीयर का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, और लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। तो पहला जो एविडेंस था कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की अब्सेंस, उसने इसको क्या कर दिया, इस फिनोमेना को निग्लेक्ट कर दिया कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है जी, इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। रेड प्लेनेट बेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन के मिनरल्स बहुत ज्यादा मिले। आयरन का बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंस पाई गई। और आयरन मिनरल्स जब बेटा ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो दे लुक लाइक रस्ट, वो रस्ट की तरह नजर आते हैं। जैसे वो पंजाबी के अंदर नहीं कहते हैं, या उर्दू के अंदर शायद कहते हैं कि इसको जंगाल लग गया। तो वहां पे आयरन मिनरल्स की ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडाइज होने की वजह से दे लुक लाइक रेड, तो इसलिए इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इसका जो रेडियस होता है आपके पास, मार्स का जो रेडियस होता है, रेडियस इसका होता है 3390 किलोमीटर। तो अगर आप इसको डबल कर लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास बेटा बन जाएगा इसका डायामीटर। इसका क्या बन जाएगा? डायामीटर। ये बनता है 6780 किलोमीटर। ठीक है, इसको डबल करके देखिएगा। इसका जो रोटेशन पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू अर्थ होता है। 24.6 आवर्स के अंदर ये क्या करता है, अपनी रोटेशन को कंप्लीट करता है। और रेवोल्यूशन भी बेटा इसकी, रेवोल्यूशन इसकी बहुत ज्यादा टाइम लेती है वैसे, ऑलमोस्ट 700 डेज के अंदर, 687 डेज के अंदर इसकी रेवोल्यूशन अराउंड द सन क्या होती है, कंप्लीट होती है मार्स के ऊपर। ठीक है जी, इसके ऊपर जो मून है, मून की तादाद है 2। इसके ऊपर 2 मून्स पाए जाते हैं। एक मून का नाम है फोबोस, PHOBOS, और दूसरे का है डिमोस। दूसरे का क्या है? डीमोस। ठीक है, इसके ऊपर 2 मून्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी कोई रिंग नहीं पाए जाते। इसके ऊपर बेटा गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, नाइट्रोजन भी पाई जाती है, आर्गन भी पाई जाती है उसके अलावा इसके अंदर, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, जो कि इसके ऊपर क्या करती है, लाइफ की एग्जिस्टेंस के बारे में सवालिया निशान खड़ा कर देती है। ठीक है, और इसके ऊपर कहा जाता है कि कुछ स्ट्रीम्स के भी निशान मिले हैं, जो वाटर, कभी यहाँ पे वाटर भी मौजूद होता था। ठीक है, तो मार्स तक बातें समझ आई हैं कि मार्स आपका क्या है, मार्स का रेडियस कितना है, रोटेशन, रेवोल्यूशन, तो ये क्या क्या है। ठीक है, अब हम निकल आए हैं रॉकी प्लैनेट से बाहर निकल आए। अब हम रॉकी प्लैनेट्स को हमने क्या किया, खत्म कर दिया। अब बेटा हम 5th प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके पास है जुपिटर। जो कि आपके पास क्या है? जुपिटर। जुपिटर आपका फर्स्ट रॉकी प्लैनेट है। ये बेटा सारे के सारे लार्जर इन साइज है। ठीक है, इनका साइज अर्थ से क्या है, बड़ा है। अर्थ आपका 5th लार्जेस्ट प्लैनेट था ना, जो उससे पहले वाले 4th प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, गैसियस प्लैनेट। ठीक है, आपके सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज के एतबार से, वो आपका जुपिटर है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसके ऊपर जो मून्स की तादाद है वो 53 है। इसके ऊपर जो 53 मून्स निकलते हैं, जैसे माए कहती नहीं अपने बच्चे को कि ये मेरा चांद आ गया, तो जुपिटर के ऊपर माए अपने बच्चों को क्या कहती है, मेरा वो वाला चांद आ गया, क्योंकि वहां पे तो एक चांद नहीं निकलता, 53 चांद निकलते। तो बेटा इसके ऊपर 53 चांद है, 53 मून्स है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो 4 मून्स है ना, एक है लू, यूरोपा,
यूरोपा, गायनमीटा, गायनमीटा, और लास्ट के ऊपर है कलिस्टो। चार मून्स के नाम, 4 मून्स के नाम मैंने इसलिए लिखे कि आपको मैंने बताया था कि जो लूना है वो 5th लार्जेस्ट मून है। वो क्या है? 5th लार्जेस्ट मून। तो आपका जो आपके उससे पहले वाले 4 मून है, एक लू है, सेकंड पे यूरोपा है, थर्ड पे गायनमीडा है, फोर्थ पे क्लिस्टो है, फिफ्थ पे आपका क्या है? अर्थ का मून ल्यूना। ठीक है। आपके जुपिटर का जो रोटेशन पीरियड है, रोटेशन पीरियड इसका सबसे कम है, वो है 9.93 आवर्स के अंदर ये अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। और ये जो अपनी रेवोल्यूशन बेटा कंप्लीट करता है, रेवोल्यूशन इसकी कंप्लीट होती है 12 अर्थ ईयर्स के अंदर। 12 अर्थ के जो साल है उनके अंदर इसकी क्या होती है? रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है। इसका बेटा जो आपके पास इसका डायामीटर है, डायामीटर इसका क्या है? इसका रेडियस जो है, रेडियस आपके पास इसका है 70,000 आपका किलोमीटर इसका रेडियस होता है। एग्जैक्ट होता है 69,911 किलोमीटर। उसको राउंड ऑफ करके आप 70,000 ही लिखें। ठीक है। और इसका डायामीटर इसका डबल हो जाएगा तो 1,40,000 किलोमीटर इसका क्या होता है? डायामीटर। तो इस तरह इसके बारे में आपने देख लिया कि इसके ऊपर 53 मूव्स है बेटा जो आपके कंफर्म मूव्स है। ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट प्लैनेट्स को आपकी सेल्फ स्टडी के ऊपर मैंने छोड़ देता हूँ। सैटर्न के बारे में आपने इसका डायामीटर देख लेना है, इसके मून्स देख लेने हैं, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन देख लेना है, रोटेशन रेवोल्यूशन पीरियड देख लेना है। इसी तरह आपने बेटा सैटर्न, सैटर्न के बाद आपने देखना है यूरेनस को और नेपच्यून। यूरेनस एंड नेपच्यून आपकी क्या है? ये सारे के सारे आपने सेल्फ स्टडी के जरिए इन सारी चीजों को आपने ऐड कर लेना है अपने उसके अंदर, अपने नोट्स के अंदर। ठीक है। तो हमारा इस तरह सोलर सिस्टम हो जाएगा बेटा कंप्लीट। एक सोलर सिस्टम के अंदर आपको और बात बता दूं कि जब आप सोलर सिस्टम देखते हैं तो आपको इसके अंदर मैंने एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स के बारे में डिफरेंस बताया था। एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स के बारे में डिफरेंस बताया, तो उसको भी आपने याद रखना है। एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स आल्सो पार्ट ऑफ योर सोलर सिस्टम। ये भी आपके सोलर सिस्टम का क्या है? पार्ट है। तो यहाँ तक हमारा सोलर सिस्टम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बेटा यहाँ पे ना कुछ आपके छोटे छोटे प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, जिसके अंदर प्लूटो आता है, जिनके अंदर आपका एरस आता है, निम्बस आता है। ठीक है। ये सारी की डायमीटर रेडियस एग्जैक्ट वाले याद करने के बेटा ये तो आप लोगों पे चीजें डिपेंड करती हैं कि आप एग्जैक्ट वाले कर सकते हैं या नहीं। रिटेन याद करना मकसद नहीं होता, रिटेन रखना मकसद होता है। लेकिन मोस्टली ना वैसे रेडियस और डायमीटर एग्जामिनर ऐसी इतनी मुश्किल बातें वो पूछता नहीं होता। लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो बेनिफिट आपको फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं तो लाजमी काम आएगी। ठीक है। एक एक चीज याद कर ले, रेडियस याद कर ले तो डायमीटर निकल आएगा, डायमीटर याद कर ले तो रेडियस निकल आएगा। 8 ही तो आपने करने हैं टोटल, तो आप याद कर लेंगे दैट्स बेनिफिट। ठीक है। कभी ना कभी ये काम लाजमी आएगा। तो इस तरह बेटा ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया खत्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोई और टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे इसके अंदर भी। इसके अंदर आपका सोलर सिस्टम भी कंप्लीट हुआ है, इसके अंदर आपका एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ है, वाटर वाला भी हुआ है, और उसका आपका लिथोस्फीयर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी मैंने आपको करवाया। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ सन भी करवाया। तो काफी ज्यादा आज के लेक्चर के अंदर आपके एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी सॉल्व हुए हैं और आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी कवर हुआ। ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2-3 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछिए। बेटा यस, लेक्चर हमारा आज का जितनी बातें हमने डिस्कस कर